सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम शीम शीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जही जही दह दह पच पच पाचय पाचय ओम नमो रम झम झीम शीम हम स जव हव पह छाम छीम छूम छे छो छम छ श्रीम राम ह्रीं रूम रेम रोम रम रह द्राम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ठ ठ स्माकं संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिरा सत्संगस्य श्रीमान देवेंद्र जी महाजन सपरिवारस्य श्रीमान संदीप जी महाजन समस्त परिवारस्य सकल दिगंबर जैन समाज शिरपुरस्य श्रीरस्तु सदास्तु वृद्धिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा समस्त शांति हरा करता परिवारस्य कार्य सिद्ध्यर्थ सर्व विघ्न निवारणार्थ श्रीमद् भगवत हर सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। समस्त शांति हरा करता परिवारस्य श्री शांति भट्टारक पादमुपद प्रसादा सद्धर्म शिवलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य परिशिष्य वर्ग प्रसिद्धंतु न। ओम श्री विश्वादय श्री वर्धमान पर्यंतश्च चतुर्विंशति अर्हंतो भगवन्तः सर्वज्ञः परम मंगल नामधेया समस्त शांति हरा करता परिवारस्य यामुत्र च सिद्धिं तन्वन्तु सधर्म कार्येषु यामुत्र च सिद्धिं प्रत्यक्षन्तु न। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वतीर्थंकराय श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण संहिताय अनंत चतुष्टय संहिताय शमोषण केवल्यान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष सहिताय षट्वरी शतगुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक भुवे सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने। जीवन और समय का बहुत गहरा संबंध होता है। श्वास श्वास में समय बीत जाता है और बीता हुआ समय वापस नहीं आता है। लेकिन समय की शिकायतें हर व्यक्ति किया करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है और कुछ लोग कहते हैं कि हमें समय पास करने के लिए कोई काम नहीं है। तो कोई गप्पों में समय पास करते हैं, कोई टीवी पर बैठ कर के समय पास करते हैं, कोई ये मोबाइल से समय पास करते हैं। कई लोग समय पास करते हैं, लेकिन समय उनके पास अवश्य नहीं होता है जिनके पास जीवन में कुछ कर गुजरने की बात हो। आओ, समय का अध्यात्म भी हमें समझना पड़ेगा, समय का सदुपयोग भी समझना पड़ेगा। समय का अध्यात्म क्या है? समय शब्द की उत्पत्ति सम्यक रूपेण अयति व्यापनोति इति समया, अर्थात समय शब्द जो बना है इसी समय का सार को समय सार कहा जाता है। और ये समय जिसकी समझ में आता है वह दो प्रकार के समय को समझता है। एक सौ समय होता है और एक पर समय होता है। समय दोनों की हैं, लेकिन समय को समझने की आवश्यकता है कि समय का हम एक एक सेकंड और एक एक मिनट का सदुपयोग कैसे करें। तो जो सम्यक रूप से व्याप्त है, आत्मा में गुण पर्याय के रूप में व्याप्त है, ऐसे पदार्थों को समझ लेने वाला ही, वस्तु तत्व को समझ लेने वाला ही समय का सदुपयोग कर सकता है। जिसने वस्तु तत्व को नहीं समझा है वो समय का सदुपयोग नहीं कर सकता है। कारण बहुत स्पष्ट है कि समय जो होता है वो घड़ी में नहीं होता है। समय हमारे अंदर की चेतना में होता है। हमारी चेतना की जागरूकता जब आ जाती है तभी सचमुच में हम समय को के मूल्य को समझने लगते हैं। सुसुप्त अवस्थाओं में हमारा समय कितना ही गुजर जाता है, हम न अपने को समझ पाते हैं न दूसरे को समझ पाते हैं।
यदि हम अपने दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य को समझ लें तो ये सौ समय की समझ होती है। और यदि हम परद्रव्य के, पुद्गल के परिणमन को समझ लें तो यह पर समय की बात होती है। दो चीजें हैं हमारे पास हैं। इसको समझने के लिए आचार्य कुंद का अध्यात्म हमारे सामने सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस समय को समझने वाला व्यक्ति ही सचमुच में आत्मा के कल्याण के बहुत निकट हो जाता है। और जिसने अपने समय को नहीं समझा और पर समय को नहीं समझा,